हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप सभी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं और बिहार बोर्ड से हैं, तो आज का यह हिंदी व्याकरण का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कुछ ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव सवाल बता देने वाला हूं जो सीधे आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आज का जो यह क्लास है केवल हिंदी व्याकरण, इसमें व्याकरण से रिलेटेड मैं कुछ आप सभी को ऑब्जेक्टिव सवाल बताऊंगा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ है, यानी MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। चलिए हम लोग यहाँ पे 2027 के एग्ज़ाम के लिए टारगेट कितना का रखे हैं, तो 90 प्लस का हम लोग टारगेट रखे हैं। तो चलिए हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का जो पहला प्रश्न है, राम कौन सी संज्ञा है। राम कौन सी संज्ञा है। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सुंदर कौन सा शब्द है। सुंदर यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर विशेषण। सुंदर कौन सा शब्द है। सुंदर जो संज्ञा और वह नाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैं कौन सा सर्वनाम है। मैं कौन सा सर्वनाम है, तो मैं यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आप सभी का, खेलना क्या है। खेलना एक क्रिया है, क्रिया में यानी कार्य किया जा रहा है, क्रिया। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जल का पर्यायवाची है। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो जल का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर ए नीर होता है। अगला प्रश्न है अंधकार का विलोम, यानी अंधकार का उल्टा क्या होता है, तो अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, राजा का स्त्रीलिंग क्या है। राजा का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे राजा का स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर बी रानी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लड़का का बहुवचन है। लड़का का बहुवचन इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, लड़की होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 9, दूध का दूध पानी का पानी है। दूध का दूध पानी का पानी क्या है, तो यह एक लोकोक्ति है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी में कौन सा समास है। महात्मा गांधी में कर्मधारय समास है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। विद्यालय में कौन सी संधि है। विद्यालय में कौन सी संधि है, तो करेक्ट आंसर दीर्घ संधि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निर्दोष में उपसर्ग है। निर्दोष में उपसर्ग क्या है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए निर आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 14, मिठास में प्रत्यय है। मिठास में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, तो आस यहाँ पे जो है मिठास में आस, करेक्ट आंसर प्रत्यय आस होगा। अगला प्रश्न है, जो पढ़ता है वही सफल होता है। मैं जो है क्या है आप सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर संबंधवाचक होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह संबंध बता रहा है इसीलिए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, ईमानदारी में प्रत्यय कौन है। ईमानदारी में प्रत्यय आप सभी का करेक्ट आंसर, ईमानदारी में प्रत्यय आप सभी का हो जाएगा दार। करेक्ट आंसर ईमानदार में प्रत्यय कौन होगा, तो दार, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 17, अमर का विलोम है। अमर का विलोम क्या होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा नश्वर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, गगन का पर्यायवाची है। गगन का पर्यायवाची क्या होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आकाश होता है। गगन का पर्यायवाची आकाश होता है। अगला प्रश्न है हाथ पैर फूलना का अर्थ, यानी यहाँ पे मुहावरा भी पूछा जाता है आप सभी के परीक्षा में। अगला प्रश्न, यहाँ पे हाथ पैर फूलना का अर्थ क्या होता है, घबरा जाना। हाथ पैर फूलना, घबरा जाना। अगला प्रश्न है नाक कटाना का अर्थ क्या होता है। नाक कटाना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अपमान होना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। परोपकार में समास है। परोपकार में आप सभी का परोपकार में समास, ये कौन सा समास के अंतर्गत आता है, तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है सज्जन का विलोम है। सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है, तो दुर्जन होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे दुर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न का है पुस्तक का लिंग है। पुस्तक का लिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुस्तक का लिंग अगला ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। पुस्तक का लिंग कौन है, तो स्त्रीलिंग आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, सच्चाई में प्रत्यय है। सच्चाई में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो आई यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, उपवन में उपसर्ग है। उपवन में उपसर्ग क्या हो जाएगा, उपवन में उपसर्ग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उप हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग बिना देरी के देखेंगे, तो अगला प्रश्न है अल्पज्ञ का अर्थ है। अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कम जानने वाले को हम लोग अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है,
पढ़ाई किससे बनी है, पढ़ाई किससे बनी है, तो करेक्ट आंसर पढ़ जोड़ आई से पढ़ाई बनी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप सभी का। विद्या का पर्यायवाची क्या होता है, विद्या का पर्यायवाची, तो आप सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे आलसी का विलोम। आलसी का विलोम क्या होता है, आलसी जो कोई कार्य नहीं करता है, वहीं आलसी का विलोम यानी उल्टा पूछ रहा है, तो परिश्रमी आप सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30, अंधे के हाथ बटेर लगाना। अंधे के हाथ बटेर लगाना का अर्थ क्या होता है, तो बिना परिश्रम के लाभ होना। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 आप सभी से पूछ रहा है मातृभूमि में समास है। मातृभूमि में कौन सा समास है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखेंगे, आजीवन में उपसर्ग है। आजीवन में उपसर्ग, यहाँ पे करेक्ट आंसर उपसर्ग इसमें क्या पूछ रहा है, तो क्या होगा, आप सभी का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, दुख का विलोम क्या होता है, यानी दुख का विलोम उल्टा पूछता है, तो दुख का विलोम हम लोग देखेंगे तो सुख हो जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सुख होगा। सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, तो रवि यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35, बुद्धिमान में प्रत्यय है। बुद्धिमान में प्रत्यय क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए मान आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, कलम का बहुवचन। कलम का बहुवचन एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए भी आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कलम का बहुवचन क्या होता है, तो कलम का बहुवचन कलमे होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे कलमे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अतिथि का अर्थ क्या होता है। अतिथि, अतिथि देवो भव, यहाँ पे करेक्ट आंसर मतलब अतिथि मतलब होता है मेहमान। करेक्ट आंसर यहाँ पे मेहमान आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मन लगाना का अर्थ है। मन लगाना का अर्थ क्या होता है, तो देखा जाएगा ध्यान से काम करना, यानी किसी भी कार्य को ध्यान से करना मन लगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेत्र का पर्यायवाची है। नेत्र का पर्यायवाची यानी नेत्र का पर्यायवाची यहाँ पे हम लोग का आँख हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, शत्रु का विलोम है। शत्रु का विलोम मतलब शत्रु का उल्टा आप पूछ रहा है, तो शत्रु का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मित्र, दुश्मन का मित्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, परोपकारी में प्रत्यय है। परोपकारी में प्रत्यय कौन आप सभी का प्रत्यय क्या आ जाएगा, तो ई यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सदैव का अर्थ है। सदैव मीन्स हमेशा। करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हमेशा होगा। अगला प्रश्न है अधर्म में उपसर्ग है। अधर्म में उपसर्ग आप सभी का करेक्ट आंसर, उपसर्ग इसमें पूछ रहा है तो अ आप सभी का करेक्ट आंसर, क्योंकि अ हटा दिया जाएगा तो धर्म एक अलग हो जाएगा, अ जुड़ा है तो अधर्म हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, देशभक्त में समास। यहाँ पे समास देशभक्त किस समास के अंतर्गत आता है, तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत देशभक्त आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 45, दिन रात में समास है। दिन रात में कौन सा समास, दिन रात कौन से समास के अंतर्गत आता है, तो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। महान का विलोम है। महान का विलोम शब्द उल्टा शब्द क्या होता है, तो तक्षु महान का विलोम शब्द होता है। करेक्ट आंसर तक्षु होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, धरती का पर्यायवाची है। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी होता है। धरती का पर्यायवाची शब्द पृथ्वी होता है। सिर पर चढ़ना का अर्थ, यानी सिर पर चढ़ना इस मुहावरा है। सिर पर चढ़ना करेक्ट आंसर अधिक लाड़ प्यार करना, जिससे बच्चे सिर पर चढ़ने लगते हैं, किसी भी कार्य के लिए क्या करने, जिद करने लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न सेकेंड लास्ट, प्रश्न संख्या 49, सफलता का विलोम है। सफलता का विलोम शब्द क्या होता है, असफलता। ठीक है, असफलता करेक्ट आंसर यहाँ पे हम लोग का होगा। मनुष्य का पर्यायवाची, मनुष्य क्या है यहाँ पे पर्यायवाची पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मानव होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा एग्ज़ाम के व्यू से। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमारे हर एक वीडियो का आप सभी लाभ सबसे पहले उठा सके। चलो ये आज का यह क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।